हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई एम मेनका गुप्ता एंड आई एम बैक विथ अनदर वीडियो। टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट बॉडी शेमिंग, जिसकी शिकार मैं तो कई बार हुई हूँ और अभी भी हो रही हूँ। क्या आप भी इसको फेस किए हैं? आपने लोगों को ये कहते तो बहुत बार सुना होगा, यार इतना मोटा है जैसे लगता है अंकल चिप्स का पैकेट, इतना पतला है फूंक दो तो उड़ जाएगा, यार इतनी छोटी है कि इतनी इतनी हील पहन के चलती है, इतना लंबा है जैसे ताड़ का पेड़, यार इतना काला है कि अंधेरे में तो दिखेगा ही नहीं, इतनी गोरी है कि बल्ब जलाने की तो जरूरत नहीं है, यार तुम्हारी ना स्कैल्प दिख रही है, जल्दी से इलाज करा लो वरना टकली हो जाओगी, यार इतने बाल है कि बिल्कुल मर्द लगती हो, यार इसको तो देखो दाढ़ी मूछी नहीं आ रही है, कहीं ये थर्ड जेंडर तो नहीं। तो ये सारे नेगेटिव कमेंट्स बॉडी शेमिंग के अंतर्गत आते हैं। बॉडी शेमिंग में बेसिकली लोग हमें या हमारे इर्द गिर्द वालों को ह्यूमिलिएट करते हैं इन एप्रोप्रिएट या नेगेटिव कमेंट्स के थ्रू। तो चलिए डिटेल में बात करते हैं बॉडी शेमिंग के बारे में। देखिए, बॉडी शेमिंग में फैट शेमिंग एक सबसे कॉमन टाइप ऑफ शेमिंग है। बॉडी शेमिंग से होता क्या है, हम अपने आप से नेगेटिव सेल्फ टॉक करने लग जाते हैं, हम अपने आप को हर उस चीज़ पे जज करने लग जाते हैं जो कि जजमेंट का सही बेसिस नहीं है। हम हमेशा अपने साइज एंड शेप के बारे में सोचते रहते हैं। बॉडी शेमिंग ना हमें कोई भी कर सकता है, हमारे फ्रेंड्स हो सकते हैं, हमारे फैमिली हो सकती है, हमारे पेरेंट्स हो सकते हैं, हमारे सिबलिंग हो सकते हैं, हमारे कॉलीग्स हो सकते हैं। इवन कभी कभी मजाक में हम खुद की बॉडी शेमिंग कर जाते हैं। किसी को डाइटिंग के लिए सजेस्ट करना या किसी की वेट लॉस जर्नी को बहुत अप्रिशिएट करना भी एक टाइप ऑफ बॉडी शेमिंग ही होती है। कभी कभी तो हमें पता भी नहीं होता और हम बॉडी शेम कर जाते हैं। बॉडी शेमिंग का मेरे हिसाब से सबसे मुख्य कारण है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया पे आए दिन मुझे कोई ना कोई बॉडी शेम कर जाता है, पर मैं तो अपनी फेवरेट हूँ तो मुझे इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता। पर आपको पता है ये सब साइबर क्राइम के अंतर्गत आता है। जब ईश्वर ने, प्रकृति ने कोई नियम नहीं बनाया कि हमें किस साइज एंड शेप का होना है, तो हम इंसान ये नियम क्यों बना रहे हैं? मे बी बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया, क्योंकि सोशल मीडिया पे लोग अपनी अच्छी अच्छी ग्लैमराइज्ड पिक्चर डाल रहे हैं, वीडियोस डाल रहे हैं, जिससे हम मान लेते हैं कि ये सारी चीज़ें तो बेसिक है और हमें ऐसा होना ज़रूरी है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, हमें सोशल मीडिया के हेलुसिनेशन से बाहर निकलना होगा और ये मानना पड़ेगा कि सुंदरता तो देखने वालों की आंखों में होती है, वो किसी शेप एंड साइज पर डिपेंड नहीं करती है। एडल्ट्स में तो बॉडी शेमिंग का केस सबसे ज़्यादा पाया जाता है, क्योंकि ये एक ऐसी एज होती है जब हम खुद या हमारे पेरेंट्स हमारा फिजिकल, मेंटल या कल्चरल और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट करते हैं। सोचिए, अगर आपकी माँ जो आपकी पहली टीचर है वो हर समय बॉडी शेमिंग के बारे में बात करे, वो हर समय इस बात पे कॉन्शियस रहे कि वो मोटी हो रही है या पतली हो रही है, तो एक बच्चे के अंदर क्या कल्चर जाएगा? उसके अंदर यही कल्चर जाएगा कि बॉडी शेमिंग तो नॉर्मल सी बात है और हमें परफेक्ट शेप एंड साइज में रहना जरूरी है। एडल्ट्स में तो बॉडी शेमिंग बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है और ये एडल्ट्स के सुसाइड का मेन कारण भी है। एडल्ट्स में बॉयज़ हो या गर्ल्स, दोनों को ही बॉडी शेमिंग का सामना करना पड़ता है, लड़कियों को खूबसूरती के लिए और लड़कों को मर्द बनने के लिए। ये कहाँ तक सही है? अपने बच्चों को गाइड करिए कि बॉडी शेमिंग एक बहुत ही गलत चीज़ है और इस पचड़े से तो थोड़ा बच करके ही रहें। देखिए, हम ये तो जान गए कि बॉडी शेमिंग सोसाइटी का एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है, पर इसके इफ़ेक्ट्स को जानना भी बहुत ज़रूरी है। क्या आपको ये पता है कि बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ को भी बॉडी शेम किया जाता है? मे बी कैटरीना कैफ और दीपिका पादुकोण हमारे लिए दुनिया की सबसे सुंदर महिलाएं हो, पर उन्हें भी बॉडी शेम किया जाता है किसी न किसी बेसिस पे। पर वो अपने आप को वैल्यू करती हैं और उन्होंने अपने आप को मेरी तरह ही अपना लिया है, इसलिए उन्हें इस बॉडी शेमिंग का कोई असर नहीं पड़ता है। पर बॉडी शेमिंग का हमारे मेंटल, फिजिकल हर लेवल पे बहुत ज्यादा असर करता है। फर्स्ट वन इज ईटिंग डिसऑर्डर। ईटिंग डिसऑर्डर में होता क्या है, लोग डाइट करते हैं, मील को स्किप करते हैं, खाना खाने के बाद वॉमिटिंग कर देते हैं, लैक्सलेटिव का यूज करते हैं, अत्यधिक एक्सरसाइज करते हैं, फास्ट रखते हैं,
ये सारा ईटिंग डिसऑर्डर के अंतर्गत आता है, जिसे बुलिमिया या बिंज ईटिंग के नाम से जाना जाता है। ये सारे इफेक्ट्स हैं बॉडी शेमिंग के, जो कि मेरे नजरिए में तो बिल्कुल भी पॉजिटिव नहीं है, इसलिए बॉडी शेमिंग को नो कहिए। बॉडी शेमिंग का दूसरा सबसे बड़ा मेंटल प्रॉब्लम है BDD, बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर। क्या आपको भी बार बार लोगों से ये पूछने की आदत है, यार कपड़ा देखो सही लग रहा है, यार मेकअप कैसा है, यार मैं ओके हूँ ना, या बार बार अपने आप को आईने में देखने की आदत, या खुद से इतना नेगेटिव सेल्फ टॉक कर लेने की आदत कि खुद को आईने में महीनों तक मत देखना, तो डेफिनेटली आपको BDD है। BDD एक सीवियर डिप्रेशन को जन्म देता है, जिससे लोगों के अंदर सुसाइडल थॉट्स भी आते हैं। इससे लोग सोसाइटी से एकदम दूर हो जाते हैं, बच्चे स्कूल जाना छोड़ देते हैं और बड़े लोग सोशल गैदरिंग में जाना छोड़ देते हैं। ये एक बहुत ही बड़ी समस्या है। बॉडी शेमिंग का तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट इफेक्ट जो हमें मेंटल प्रॉब्लम देता है वो है एक्सेसिव एक्सरसाइज करना। हमें लोग कहते हैं मोटे हो गए मोटे हो गए, हम क्या करते हैं एक्सेसिव एक्सरसाइज करने लग जाते हैं। अपने आप को, अपनी बॉडी को मेंटेन करने के लिए एक्सरसाइज करना ओके होता है, पर अगर एक्सरसाइज आपका एडिक्शन हो जाए, आपका ऑब्सेशन हो जाए, तो वो गलत है। अगर एक्सरसाइज की वजह से आपको डिप्रेशन हो रहा है, आपको फटीग हो रहा है, आपको इलनेस हो रही है, तो गलत है। इवन एक्सेसिव एक्सरसाइज करने की वजह से एक सिंड्रोम हो जाता है जिसे रेड एस सिंड्रोम कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जो कैलोरी हम इनटेक करते हैं और जो कैलोरी हम बर्न करते हैं, उसमें एक बहुत बड़ा गैप क्रिएट हो जाता है। तो भाई एक्सेसिव एक्सरसाइज मत कीजिए, अपने शेप और साइज को सही करने के लिए एक्सरसाइज करिए, वो ओके है। बॉडी शेमिंग का चौथा सबसे महत्वपूर्ण मेंटल इफेक्ट है डिप्रेशन एंड एंजाइटी। बॉडी शेमिंग में आइसोलेशन होना या विड्रॉल की फीलिंग आना आम बात है। आप ही सोचिए कि आप उस इंसान से मिलना चाहेंगे जो आपको बॉडी शेम कर रहा है, या उस ग्रुप ऑफ पीपल में जाना चाहेंगे, उस गेट टुगेदर में जाना चाहेंगे जहाँ पे आपको बॉडी शेम किया जा रहा है? बिल्कुल नहीं। तो बच्चे क्या करते हैं, स्कूल जाना बंद कर देते हैं। पर्सन जो हमारे जैसे बड़े लोग हैं वो सोशल गैदरिंग में जाना बंद कर देते हैं, जिससे हमारे अंदर लोनलीनेस आता है, डिप्रेशन आता है, एंजाइटी आती है, फ्रस्ट्रेशन आता है, जो मेरे हिसाब से बिल्कुल सही नहीं है। तो बॉडी शेमिंग एक गलत तरीका है किसी को मोटिवेट करने का। हाँ, ये हमें डीमोटिवेट जरूर करता है। बॉडी शेमिंग का जो पांचवा इफेक्ट है वो हमें शारीरिक रूप से तोड़ता है। जब हमें कोई बोलता है यार मोटी हो गई हो, यार तुम्हारा नाम तो गोलू रख देते हैं, तुम तो बॉल जैसी गोलू हो, तो आपको क्या लगता है हम मोटिवेट होते हैं या काम करने लग जाते हैं अपनी फिटनेस को लेकर के? बिल्कुल नहीं। ये हमें बहुत बड़े लेवल पे डीमोटिवेट करता है। हम और भी लेजी हो जाते हैं, आलसी हो जाते हैं और फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, जिससे आता है स्ट्रेस। स्ट्रेस में क्या होता है, हम बहुत सारी कैलोरी लेते हैं, जिससे हमारा मेटाबॉलिज्म एकदम से गिर जाता है। गिरने की वजह से हमें ब्लड प्रेशर, हार्ट की प्रॉब्लम, टाइप 2 डायबिटीज और हार्ट रेट की प्रॉब्लम, हाई कोलेस्ट्रॉल, ये सारी प्रॉब्लम आ जाती है, जो हमें अब शारीरिक रूप से भी तोड़ने लग जाती है। तो स्टॉप बॉडी शेमिंग। अभी हम ये जान गए कि बॉडी शेमिंग क्या होती है, उसके मेंटल और फिजिकल इफेक्ट्स क्या है। अब बारी आती है कि बॉडी शेमिंग को बॉडी पॉजिटिविटी में कैसे चेंज किया जाए। ये बहुत ही लॉन्ग, पॉजिटिव और कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। जिस तरीके से हम बीज बोते हैं और उसे पेड़ बनने में टाइम लगता है, उसी तरह बॉडी पॉजिटिविटी को भी सोसाइटी में लाने में टाइम लगेगा, क्योंकि ये एक कल्चरल बिलीफ है जिसे हमें अपने ब्रेन में बोना पड़ेगा। बॉडी पॉजिटिविटी में बेसिकली होता क्या है, हम अपने आप को ये समझाते हैं कि हम जैसे भी हैं, जहाँ भी हैं, या दूसरा जैसा भी है, जहाँ भी है, हमें उन्हें उसी तरीके से एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि सुंदरता तो देखने वालों की आंखों में होती है, बॉडी में नहीं होती है। बॉडी शेमिंग को बॉडी पॉजिटिविटी में बदलने के लिए भी बहुत सारे स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है। पहला है कल्टीवेट सेल्फ लव। बेसिकली होता क्या है, हम दूसरे के थॉट प्रोसेस या दूसरे के दिमाग को तो नहीं चेंज कर सकते हैं कि वो हमें क्या बोल रहा है, पर हम इस बात पे नियम कानून जरूर लगा सकते हैं कि उसके बोलने वाली बात को अपने दिल पर न लगाएं।
अपने आप से प्यार करें, सेल्फ लव करें, सेल्फ केयर करें। सेल्फ लव करना बिल्कुल भी सेल्फिश नहीं होता है। जिस तरीके से हमारी बॉडी ये सोचे बिना हमारे हार्ट को पंप कराती है या हार्ट रेट को चलाती है कि इसमें कुछ भी सेल्फिश नहीं है, उसी तरीके से हमें अपने लिए सेल्फ लव करना चाहिए। देखिए, अपनी सेल्फ एस्टीम डाउन करके या कॉन्फिडेंस डाउन करके आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है। स्ट्रिक्ट नो बोलने की आदत डालिए। जब आप अपने आप को मिरर में देखते हैं और आप पाते हैं कि आप खुद को अच्छे नहीं लग रहे हैं बिकॉज ऑफ योर हेयर, योर ईयर, योर लिप्स, योर लिपस्टिक, तो सीधे बोलिए मैं अपनी फेवरेट हूँ और ऐसा ही होना चाहिए। अच्छा खाइए, अच्छा सुनिए, अच्छा देखिए जो आपको मोटिवेट करता है। अच्छे लोगों के साथ आउटिंग करिए, एक्सरसाइज करिए, खुद से प्यार करिए, क्योंकि खुद से अगर आप नहीं प्यार करेंगे तो कोई भी नहीं करेगा। दैट्स द ट्रुथ ऑफ लाइफ। बॉडी शेमिंग को बॉडी पॉजिटिविटी में बदलने का जो दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है वो है रिप्लेस नेगेटिव थॉट्स। जिस तरीके से हम ये कंट्रोल नहीं कर सकते या भगवान ने हमें इस चीज़ की पावर नहीं दी है कि हम कंट्रोल कर सकें कि लोग मेरे बारे में क्या बोल रहे हैं या क्या सोच रहे हैं, उसी तरीके से भगवान ने हमें ये पावर भी दी है कि हम इस चीज़ को कंट्रोल कर सकें कि हमें अपने बारे में नेगेटिव नहीं सोचना है। अगर ये आ गया तो समझो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। खुद के बारे में पॉजिटिव सोचना दुनिया का सबसे बड़ा काम है और ये जर्नी सबसे ब्यूटीफुल भी होती है। अगर हमारी आंखें सुंदर हैं, हमारे लिप्स सुंदर हैं, तो हमें आईने में देख करके उसे एडमायर करना चाहिए, ना कि अपने टमी फैट को देखना चाहिए। यार पेट कितना निकल गया है, जो अच्छा है उसे देखो ना, बुरे को देखने की ज़रूरत क्या है। नेगेटिव सेल्फ टॉक को पॉजिटिव अफर्मेशन से भी रिप्लेस किया जा सकता है। शीशे के सामने खड़े होइए और खुद से बोलिए मैं बहुत हेल्दी हूँ, मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ, मैं बहुत फिट हूँ और मैं लाइफ में कुछ भी कर सकती हूँ। या तो एकदम न्यूट्रल हो जाइए, ना ही खुद से प्यार कीजिए ना ही खुद से नफरत कीजिए। सिर्फ ये देखिए कि बॉडी किस चीज़ के लिए बनी है, उसका शेप या साइज देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे पैर सिर्फ चलने के लिए बने हैं, ना कि सेक्सी लगने के लिए। तो गई बॉडी शेमिंग तेल लेने। और एक चीज़, अगर आप बॉडी पॉजिटिविटी को अपनाते हैं तो ये तो डेफिनेटली है कि आप खुद को अपनाएंगे, लेकिन इसके साथ ही साथ आपको सोसाइटी को और उन लोगों को भी अपनाना पड़ेगा जो इसके विक्टिम है, और उन लोगों को या उस ग्रुप्स को या फ्रेंड सर्कल्स को छोड़ना पड़ेगा जो बॉडी शेमिंग करते हैं, या उन्हें करेक्ट करना पड़ेगा। बॉडी शेमिंग को बॉडी पॉजिटिविटी में बदलने के लिए जो तीसरा स्टेप है वो है मैनेज टाइम टू स्पेंड ऑन सोशल मीडिया। ये जाहिर सी बात है कि बॉडी शेमिंग का जो सबसे बड़ा सोर्स है वो सोशल मीडिया है। तो अगर आप ज़्यादा टाइम सोशल मीडिया पे बिता रहे हैं तो आप ज़्यादा लोगों को आइडल मान रहे हैं। अब एक आप सबकी तरह तो नहीं हो सकते हैं, या थोड़े थोड़े भी होंगे तो आप नहीं रह जाएंगे, आपके अंदर यूनिकनेस नहीं रह जाएगी। तो उस टाइम को कट डाउन कीजिए और लोगों से फेस टू फेस मिलिए, उस एक्टिविटी को करिए जिससे आपका मूड चेंज हो और आपका क्रिएटिव पोटेंशियल बढ़े। लोगों से मिलिए, आप स्विमिंग कर सकते हैं, डांसिंग कर सकते हैं और सिंगिंग कर सकते हैं। और लोगों से मिलना पता है एक एंटीडोट्स की तरह काम करता है। इससे आपका मूड अप होगा, सेल्फ एस्टीम बढ़ेगी और कॉन्फिडेंस आएगा। बॉडी शेमिंग को बॉडी पॉजिटिविटी में बदलने का जो चौथा सबसे महत्वपूर्ण स्टेप है वो है मेक फ्रेंड्स विद फूड। सपोज करिए अगर आपको कोई मोटा बोल दे तो खाना या फूड आपका दुश्मन नहीं है, बल्कि उसको माइंडफुल तरीके से खाया जाए जिससे आप हेल्दी रहें। हाथों से खाएं, उंगलियों से महसूस करके खाएं, डिस्ट्रैक्शन को हटा दें लाइक टीवी, फोन, और अपनी बॉडी को रिस्पॉन्ड करने का टाइम दें। कभी कभी हम क्या करते हैं कि टीवी और फोन देखते रहते हैं जिसकी वजह से हम ओवर ईटिंग कर लेते हैं, इसलिए डिस्ट्रैक्शन को हटाना ज़रूरी है। न्यूट्रिशियस मील बनाएं, खुद से बनाएं, अलग अलग तरीके का मील प्रिपरेशन करें जो देखने में भी सुंदर रहे, ग्रीनरी रहे दे और आपको हेल्दी बनाए। खाना आपका दुश्मन नहीं है, बस उसे एक सही प्रपोर्शन में खाना है। मेरे साथ भी ये प्रॉब्लम हुई थी। जब मैं शुरू में
बहुत स्किनी थी और उससे थोड़ी सी हेल्दी हुई और लोग मुझे मोटा मोटा कहना शुरू किए, तो मैंने सोचा कि भाई चावल छोड़ दो, तुरंत से पतले हो जाओगे। और चावल मेरा फेवरेट, मैं छोड़ नहीं पाती थी, उसे दुश्मन समझती थी, इवन खाते खाते रोती थी। पर मैं अब खुद से प्यार करने लगी हूँ और आई एम टोटली बॉडी पॉजिटिव। सो मैं चावल खाती हूँ और मज़े से खाती हूँ। बॉडी शेमिंग को बॉडी पॉजिटिविटी में बदलने का पांचवा जो सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है वो है रीच आउट टू समवन यू ट्रस्ट। मतलब आप उस इंसान से अपने मन की बात कहिए जिस पे आप ट्रस्ट करते हैं। अगर आपके साथ बॉडी शेमिंग हो रही है, आपको हर्ट हो रहा है, तो अपने मन की बात उसको बताइए जो आपको गाइड कर सकता है और आपको समझ सकता है। अगर आपके पास ऐसा कोई भी नहीं है तो आप थेरेपिस्ट के पास भी जा सकते हैं, मेंटल काउंसलर के पास भी जा सकते हैं और आप मुझसे भी अपने मन की बात कह सकते हैं। मैं भी पूरी तरह से कोशिश करूंगी कि मैं आपकी हेल्प कर सकूं। अगर आपका कोई अपना बॉडी शेमिंग की वजह से परेशान है तो आप उसे हमेशा ये एहसास दिलाइए कि आप उनके लिए कंसर्न हैं। आपको बुरा लगता है जब वो सैड होते हैं, आप उन्हें ये एहसास दिलाइए कि आप हमेशा उनके साथ हैं। उनकी बातों को पेशेंसफुली सुनिए और उन्हें ये मत बताइए कि आप सब कुछ जानते हैं, बल्कि उन्हें अपनत्व महसूस कराइए। पेशेंसफुली सुनिए, उसे अपनाइए, उसके फोकस को शिफ्ट करने की कोशिश कीजिए। उन्हें ये एहसास दिलाइए कि यार उनका सेंस ऑफ ह्यूमर कितना अच्छा है, उनके हेयर्स कितने सुंदर हैं या उनकी बॉडी का अदर पार्ट्स कितना अच्छा और अट्रैक्टिव है। तो अगर कोई बहुत छोटा बच्चा है जो बॉडी शेमिंग का शिकार हुआ है तो उसे कैसे गाइड किया जाए? तो मेरे हिसाब से सबसे पहले तो उसे ये बताना ज़रूरी है कि बॉडी शेमिंग है क्या और ये क्यों गलत है। अगर उनके साथ स्कूल में ये हो रहा है तो उनके टीचर से मिलिए। अगर कोई ग्रुप ऑफ पीपल या बंच ऑफ बच्चे ये कर रहे हैं तो उन्हें नए फ्रेंड्स बनाने के लिए उत्साहित करिए। उनके लिए खुद रोल मॉडल बनिए, खुद बॉडी पॉजिटिविटी को अपनाइए और अपने अंदर कमी मत खोजिए। उन्हें एक हेल्दी लाइफ स्टाइल दीजिए, उन्हें स्विमिंग करना सिखाइए, उन्हें रनिंग करना सिखाइए और तो और उन्हें अच्छे अच्छे कामों में डालिए जिससे उनका पोटेंशियल बढ़े। और उन्हें हमेशा ये एश्योरेंस दिलाइए कि आप हमेशा उनके साथ हैं। वो मोटे हैं, पतले हैं, काले हैं, गोरे हैं, इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये थी कंप्लीट डिटेल्ड वीडियो रिगार्डिंग बॉडी शेमिंग। मैं भी इसकी एक बहुत बड़ी विक्टिम रही हूँ, इसलिए मुझे लगा कि मेरी जितनी नॉलेज है वो आप तक पहुँचाना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट्स। और किसी तरह की प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, मैं आपकी मदद करने की कोशिश करूँगी। बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।